हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर e की घात x प्लस e की घात x प्लस e की घात x प्लस में डॉट 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 अनंत, तब सिद्ध कीजिए कि dy बट्टा dx बराबर y बट्टा एक माइनस वाई। तो यहाँ पर देखो y का मान दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से सिद्ध करना है कि dy बट्टा dx का मान y बट्टा एक माइनस वाई के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरणा, जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ होता है d बट्टा डी एक्स ई की घात x, अर्थात e की घात x का जो अवकलन है x के सापेक्ष, वो क्या आता है, e की घात x ही आता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है सवाल में, जो y है वो किसके बराबर दिया हुआ है, y बराबर में e की घात x प्लस में यहाँ पर भी e की घात x प्लस में e की घात x, इस प्रकार चलते चलते अनंत तक जा रहा है। तो अब अगर देखो ध्यान से देखें हम, तो y बराबर में e की घात x, वापस देखो वही पद आते जा रहे हैं, प्लस में e की घात x प्लस में e की घात x, इसी प्रकार चलते जा रहे हैं पद। तो प्लस यहाँ पर ये y ही तो बन रहा है, ये जो इतना पद है प्लस के बाद वाला पद, तो e की घात x प्लस में y हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों और अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो y का अवकलन किया x के सापेक्ष, तो dy बट्टा में dx, और यहाँ पर देखो e की घात x प्लस वाई का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो पहले तो e की घात x प्लस वाई आ जाएगा, और श्रृंखला नियम से x प्लस वाई का अवकलन हो जाएगा अब x के सापेक्ष। ठीक है, तो x प्लस वाई का अवकलन हो गया। तो अब देखो यहाँ से dy बट्टा dx बराबर में देखो e की घात x प्लस वाई का मान कितना है, y के बराबर ही है, तो y, फिर देखो x का अवकलन x के सापेक्ष एक हो गया, प्लस में dy बट्टा में dx, ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो अंदर गुणा करते हैं, तो dy बट्टा dx का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, y प्लस में y dy बट्टा dx। तो dy बट्टा dx के जो पद है उनको एक तरफ करते हैं, तो dy बट्टा dx माइनस में y dy बट्टा dx, ये किसके बराबर आएगा, y के बराबर। तो इधर से dy बट्टा dx को हमने उभयनिष्ठ कर लिया। ठीक है, इसको उभयनिष्ठ करते ही यहाँ पर एक माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है, तो एक माइनस वाई बच गया, ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो अगर हम dy बट्टा dx का मान पता करें तो वो किसके बराबर आएगा, y बट्टा एक माइनस वाई, और यही तो हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।